एक बहू बेटा थे। हाँ जी। तो जब उनकी शादी हुई बेटा की, तो बहू कुछ दिन सेवा करती, बहुत दिन सेवा करती रही। फिर कुछ दिन ऐसे हुए तो फिर क्या करें कि देखो जी मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, मम्मी से बोल देना ये वो काम कर लें। हाँ जी। अब फिर मम्मी आज उसके दर्द हो रहा है, आप कर लेना काम, ठीक है। फिर किसी दिन कहे मेरा देखो जी मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है। अब माँ जी कैन बैठ तो फिर वो ऑर्डर सा देने लगी कि माता जी से ऐसे बोल लेना, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, मेरे ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है। हाँ। तो बुढ़िया बुढ़ा दोनों ने सोची, बड़े बूढ़े ना, उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। हाँ जी। अब हम बुढ़े हो गए, हम करने लायक भी नहीं, हम हमसे इतना होता भी नहीं है। अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। हाँ। क्योंकि अब बहू को हम पसंद नहीं है। हाँ जी। अब वो वहाँ से उन्होंने एक बैग बना के पोटली, पहले पोटली बांधते। हाँ। ऐसे आजकल बैग है ना, पहले बैग नहीं थे। हाँ, पहले कपड़ा की बनाता। हाँ, तो पोटली बांध के अपने कपड़ा वपड़ा रख लिए, छोटा अपने पूजा पाठ के लिए रख के बोले कि चलो हम गंगा जी पे चलेंगे। अच्छा। दोनों। हाँ। तो बहू कह रही है कि देखो जी आपकी माँ पर एक हार है। अच्छा। जब मेरी शादी हुई ना तो तुम्हारी माँ ने मुझ पर चढ़ाया। अच्छा। फिर तुम्हारी माँ ने ले लिया वो। अच्छा। तो उस हार को ले लेना माँ। मम्मी क्या करेंगी उसको, हार को वहाँ ले जाके। हाँ। तो बेटा कहे कि माँ से कैसे मांगू, कैसे मांगू। मांगे तो नहीं। हाँ। पर वो बोला कि हमारे माताजी पिताजी कुछ दो खेत दूर आगे चलेंगे, मैं उनके पीछे जाऊंगा। हाँ जी। जब वो सो जाएंगे हाँ। तो उनकी पोटली में से मैं ले आऊँगा। ऐसे करके तो वो 2 खेत आगे चले। अच्छा। वो 2 खेत पीछे चले। पर उनको तो माँ बाप दिख रहे, पर माँ बाप को कोई पता नहीं था बेटा पिछा रहा है। हाँ। हाँ जी। अब वो चलते गंगा जी पे पहुँच गए। हाँ जी। अब वो रात को सोए। हाँ। तो उन्होंने पोटली उन्होंने सिर के नीचे रख ली। हाँ, सिर के नीचे रख ली। बोला कि अब उन्होंने पोटली सिर के नीचे रख लिया और निकाली। तो कैसे निकाल, वो 2 खेत दूर रुका। अच्छा। आओ उसमें माता पिता ने स्नान किया गंगा में, इधर बेटा ने भी स्नान किया। अच्छा। फिर दोनों पोटली नीचे लगा के सो गए, उधर बेटा सो गया। हाँ जी। तब वो जागता रहा। हाँ, वो जागता रहा, देखता रहा। अब उसने क्या देखा कि गंगा में से एक औरत निकली। हाँ जी। वो औरत कैसी कि उसके कपड़े भी काले, वो पूरी काली। कुरूप था उसका। काली सबरी, कपड़े भी काले, उसका ये रंग भी काला। हाँ जी। तो वो देखता रहा कि इसमें से एक काली सी औरत निकली है। हाँ। और निकल के फिर उसने क्या किया कि वो बुढ़िया बुढ़ा ने उन दोनों के चरण छुए। हाँ जी। ऐसे करके चरण छुए। अब जैसे ही उन्होंने चरण छुए तो बिल्कुल उजली हो गई वो। अच्छा। जैसी थी वैसी हो गई, बहुत सुंदर हो गई। सुंदर होगी। कपड़ा भी उनके सुंदर हो गए और उनका रंग रूप भी बहुत सुंदर होगा। तो वो तो देखता रहा था। उसने बोला कि अब मुझे वहाँ जाना चाहिए। ये वजह क्या है? तो वहाँ पहुँचा तो उसने कहा कि देवी आप कौन हो? आप अभी जब इसमें से निकली तो बहुत काली थी। आपके कपड़े भी काले थे, आपका रंग रूप सब काला था। और इनके पैर छू के आप साफ हो गई। ये वजह बताओ। तो वो कह रही हैं कि जब इस गंगा में तू नहाया, मैं गंगा हूँ, वो गंगा थी, मैं काली हो गई। तो तू पाप करके आए, तूने अपने माँ बाप पर पाप। हाँ। और जब तेरे माँ बाप जो हैं ये पवित्र आत्मा है, ये पवित्र हैं, मैंने इनके चरण छुए हैं। तो मैं अब शुद्ध होगी। जो माँ बाप की सेवा करता है वो पवित्र रहता है, शुद्ध रहता है हमेशा। वो ऐसे उसे गंगा मैया ने उससे बोला।
तो उसने बोला कि अब उन्हें सब कुछ छोड़ दिया अपने माँ बाप को लेकर। वो और फिर वो वहाँ नहीं गया, जो पत्नी के पास उस गांव में नहीं गया। तो वो कहाँ गया, एक पंडरपुर गांव है। अच्छा। उसका नाम पुंडरीक था। पुंडरीक। हाँ, पंडरपुर में वो गया, उसने एक कुटिया बनाई, वहाँ अपने माँ बाप की अच्छी तरह से उसने सेवा की। करी। इतनी सेवा कर, चरण धोना, नवाना, खाना बनाना, खाना खिलाना, कपड़ा धोना, और सोए जब उनकी चरण दबाना। वो जब सो जाए, जब उनको जब कुछ करें, तो करते करते बहुत दिन हो गए सेवा करते करते। तो भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी से, तो लक्ष्मी जी, हम मुझे पंडरपुर जाना है। क्यों स्वामी, क्यों जाना है? तो वहाँ अरे मेरा एक भगत है पुंडरीक, मुझे पुंडरीक के दर्शन करने जाना है। तो आप ही जाओगे, मुझे भी जाना है उसके दर्शन, तो मैं भी करके आऊँगी। अच्छा। तो आप भी चलो। अच्छा। तो वो दोनों आए। तो दोनों दरवाजे पे कहे, अरे भाई पुंडरीक। तो पुंडरीक कह रहे हाँ, कि अरे भाई हमारे पास आओ, हम आपसे मिलने आए। तो पुंडरीक कह रहे कि थोड़ा ठहरिए, मैं अभी माता पिता के चरण दबा रहा हूँ, जो ये सो जाएंगे तब मैं आऊँगा। तब तक जब तक भगवान खड़े रहे, लक्ष्मी खड़ी रही। जब वो चरण दबाते दबाते वो उनके माता पिता सो गए, तो उनको पढ़ाया। तब वो भगवान के पास गई, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण, वहाँ लक्ष्मी के पति नारायण ही है। वहाँ गए तो प्रभु बोलो कि हम तेरे दर्शन करने आए, तू अपने माँ बाप की ऐसी सेवा कर रहा है, तो ये हमको बहुत पसंद आई है। जो माँ बाप की सेवा करते हैं, हम उनके घर दर्शन करने जाते हैं। तो भगवान ने उसमें पुंडरीक नाम का मंदिर बनवाया है। पुंडरीक उसमें स्थापना की है महाराष्ट्र में। ये नहीं पता मुझे कहाँ है। मैंने ये दचारी ये से ना कथा सुना से वो बतावा। हाँ जी। तो वो माँ बाप की सेवा करते हैं। फिर ये वो मंदिर है, उनका मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। अच्छा, ये कहा है।